ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है किम आचरेत, पेज नंबर 480। स्वामी जी बता रहे हैं कि ज्ञानियों की रहनी जो है कैसे है अज्ञानियों के बीच में। इसी को आगे लेते हुए बाले वालो विदुषी विद्वान गाय के शाह। बच्चा आया तो बच्चे के साथ खेलने लग गई, उसका खिलौना देखने लग गई, उसके खिलौना से खेलने लग गए, स्कूल की बात करने लग गए। कोई पंडित आया, शास्त्र चर्चा चली तो बोले कि लो या साध्य हेतु दृष्टांत के द्वारा पक्ष की सिद्धि लो, यह लो, यह विषय संशय, यह पूर्व पक्ष और यह उत्तर पक्ष, यह सिद्धांत। अधिकारण की रचना होने लग गई। अब कोई गवैया आया तो असावरी धनाक्षरी की चर्चा छिड़ गई। त्रैणे स्त्रैणो युवतीषु युवा बाग्मिषु प्रौढ़ बाग्मी। स्त्रियां आई तो स्त्रियों की तरह चर्चा चलने लग गई। वक्ता आया तो वक्ता की तरह चर्चा चलने लग गई। क्यों? बोले कि धन्य क्वचित योगी आया तो योग की चर्चा चली कि योग के क्या अवान्तर भेद हैं, क्या क्या विघ्न आते हैं। वेदांती आया तो अधिष्ठान और अध्यस्त की चर्चा में अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त बाधित हो गया। धन्य क्वचित त्रिभुवन जयी यो अवधूत ए अवधूता। धन्य है वह ज्ञानी पुरुष जो अवधूत के साथ अवधूत हो गया। वेशभूषा तिरस्कृत। दुनिया के लोग जिस वेशभूषा का तिरस्कार करते हैं वैसी वेशभूषा में है। कभी सम्राट के साथ सम्राट है और कभी व्यापारी के साथ व्यापारी है, क्योंकि संसार के किसी नाम रूप में यही सच्चा है, ऐसा करके पकड़ नहीं है। देखो जी, जो लोग उपनिषद का स्वाध्याय संप्रदाय परंपरा से नहीं करते हैं उनकी समझ में यह बात नहीं आती है। तो अद्वैतम सम अनुप्राया, जब अद्वैत का बोध हो जाए तब बोले कि जड़ अवलोकमचारित, दुनिया में कैसे रहे। बोले कि जड़वत। स्कंद पुराण में एक कथा है। एक जीवन मुक्त महापुरुष अवधूत वेश में विचरण करते थे। एक गांव में भिक्षा के लिए गए तो देखा कि कोई स्त्री बड़े जोर से रो रही थी। बोले कि क्यों रो रही हो, क्या बात है? वह कुम्हार थी। बोली कि महाराज, हमारे पति मर गए, मैं तो विधवा हो गई। महात्मा बोले कि जन्म मृत्यु तो है ही नहीं, तुम्हारे पति मर कैसे गए? आश्चर्य है, कोई वस्तु न पैदा होती है न मरती है, तो तुम्हारे पति कैसे मर गए? बोली कि महाराज मर गए। वे बोले कि अच्छा, मर गए तो मर जाने दो, उससे क्या नुकसान है? वह बोली कि नुकसान यह है कि अब माटी कौन लावेगा, घड़ा कौन बनावेगा, पकावेगा कौन, बेचेगा कौन, बच्चों की रोटी कैसे चलेगी? बोले कि हम हैं ना, हम सब कर देंगे। बोली कि अच्छा, आप हैं? हाँ हैं, हम तुम्हारे घर में बैठे हैं। अब महाराज गधा लेकर माटी ले आए और खूब गूंथा और घड़ा बनाया और बेचने लगे। अब उसी के घर में रहें और उसी की रोटी खाएं। अब जो उनके भक्त थे जानते थे कि ये तत्वज्ञानी पुरुष हैं, उनको यह खबर मिली तो वे आए। बोले कि महाराज, यह क्या करते हो? बहुत बढ़िया करते हैं। आजकल जरा ब्रह्मा का काम कर रहे हैं। कुम्हार को प्रजापति बोलते हैं। अरे बाबा, दिन रात उपाधि और उपहित अध्यस्त और अधिष्ठान
अवच्छेद का अवच्छिन्न करते करते गला फट रहा था, उससे तो छुट्टी मिली, वह वहीं रह गए। बोले कि उनकी मुक्ति में कोई बाधा पड़ेगी? क्या वे जीवन मुक्त नहीं हैं? क्या उनको विदेह मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या उनकी ज्ञान दृष्टि में कोई अंतर पड़ गया? जड़वल लोकम अचरेत। तो यहाँ पे विराम करता हूँ भगवान, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।